जी, इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ साबिक वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के साथ। तो आज सरदार उस्मान अहमद बुज़दार साहब का फर्स्ट पेशी था, इनके हवाले से बात करेंगे। सरदार साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, आज जो कार्रवाई हुई उनके बारे में थोड़ा आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आपको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत ने जो PTI के तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं और जो लीडरान हैं उनके खिलाफ इंस्ट्रक्शन दिया कि सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की जाए, तो उस सिलसिले की कड़ी में मुझे और मेरी फैमिली को निशाना बनाया गया और हमारे ऊपर नाजायज़ पर्चे दिए गए। और उस ज़माने के पर्चे दिए गए जो 40 साल पुराने हैं, जब किसी की उम्र 10 साल थी और किसी की उम्र 4 साल थी। तो उस सिलसिले में आज हम कोर्ट में पेश हुए और हमने बेल ली है। तो ये सिलसिला जो इंतकामी कार्रवाइयों का ये जारी है और इस पूरे सूबे के अंदर जारी है। तो इंशाअल्लाह इनका डटकल कानूनी तौर पर हम इनका मुकाबला करेंगे। सरदार साहब, आपने पहली बार बिजली दिया भारती को, तो 7वां 8वां दिन है वो बंद कर दिया गया, इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और टाइप्टा कॉलेज का फंड भी बंद किया, तौसा यूनिवर्सिटी वो उनका बजट में नाम होता था वो भी निकाला गया, इनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? जी, सिर्फ आपने जो बिजली की बात की ये नहीं, तमाम जितनी भी तरक्याती जो काम हो रहे हैं इस डेरा गाजी खान में, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर, उन सब के फंड उन्होंने रोक दिए हैं और उन फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो कि अप्रूव्ड स्कीमें हैं उनको रोकी गई हैं। लेकिन हमारे दौर में जो इनके जितनी भी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो मुस्लिम लीग नून की दौर के थे, वो सब हमने कंप्लीट किया। हमने किसी स्कीम को बंद नहीं किया, हमने उनके ऊपर काम किया और उनको कंप्लीट किया, क्योंकि सरकार का पैसा लगा हुआ था, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए था। सरदार साहब, आज आप खुद भी देख रहे हैं सैकड़ों तादाद लोग आपके पास आए हैं, आपके साथ एंटी करप्शन ऑफिस तक भी साथ भी आए थे। सरदार साहब, कोई सलेमान हो, DG खान हो, तौसा हो, आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके साथ खड़े हैं सर? जी, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। ये हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, मेरे कबीला है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। ये हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ होते हैं और मैंने पूरी कोशिश की है दयानतदारी के साथ कि मैं इनकी खिदमत करूँ, इनके साथ नाजायज़ ना हो और एक तरक्की का नया दौर वहाँ पे शुरू हो। ये भी पाकिस्तान है। सरदार साहब, मुखालिफ जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब नून लीग में जा रहे हैं, क्या आप अभी इमरान खान के साथ हैं, रहेंगे साथ? जी, ये तो स्पेकुलेशंस तो चलती रहती हैं। ये तो आखिरी वक्त तक सियासत में इस तरह की बातें तो लोग करते रहते हैं, करते रहें, कोई बात नहीं, अपना दिल खुश रखें। जी, साबिक वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब का कहना है हमारा दामन साफ है। जी।